लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर भारत के इंतहा पसंदों का हमला, पथराव से खिड़कियों के शीशे टूट गए। हमले के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। बीजेपी के रहामियों ने हाई कमीशन पर जाफरानी रंग फेंक दिया। भारत ने दरअंदाजी की या हमला किया तो मुतनासिब से ज्यादा जवाब दिया जाएगा। हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते और ना ही किसी इकदाम में पहल चाहते हैं। भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रूसी मीडिया को इंटरव्यू, कहा भारत हम पर जो इल्जाम लगा रहा है उसे हमारा कोई लेना देना नहीं। खित्ते में दहशतगर्दी का असल शिकार पाकिस्तान है। पहलगाम वाक़े की तहकीकात के लिए कमीशन या कमेटी पर तैयार हैं। ईरान या किसी भी मुल्क की तरफ से कोई इक़दाम होता है तो खैर मकदम करेंगे। भारत आबी दहशतगर्दी कर रहा है। बगैर इत्तला पाकिस्तान की तरफ बड़ा आबी रेला छोड़ दिया। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी। पहलगाम हमले पर भारत को पाकिस्तान के खिलाफ हर महाज पर शिकस्त का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के बयान में मुतनाज़ अल्फाज शामिल नहीं होने दिए। सलामती कौंसिल के बयान में पहलगाम की जगह जम्मू कश्मीर का नाम शामिल करवाया गया। पाकिस्तान के खिलाफ किसी तरह की इल्जाम तराशी से भी गुरेज किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने एलामिये में पहलगाम वाक़े की मज़म्मत करते हुए तमाम मुल्कों से मुतालबा किया कि वो इस मामले में ताउन करें। कौंसिल के अरकान ने वाक़े के जिम्मेदारान का एहतसाब करने पर जोर दिया। भारतीय कांग्रेस के केराला यूनिट ने पहलगाम वाक़े पर सवालात उठा दिए। कहा पहलगाम कोई सरहदी गांव नहीं जहां कोई भी आए और कार्रवाई करके चला जाए। ये एलओसी से 200 किलोमीटर दूर है। 4 दहशतगर्द इतना अंदर कैसे आए और फिर भाग गए? जब पहलगाम में ऐसा हो गया तो हमारे शहर कितने महफूज हैं? पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत में कश्मीरी तलबा पर तशद्दुद के वाक़यात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। मोहाली में हिंदुओं ने हॉस्टल में रिहाइश पजीर कश्मीरी तालिबा को हिरासत किया। तालिबा ने बताया कि इंतहा पसंद हिंदुओं ने उनके कमरे के दरवाजे पर लातें मारी, गालियां और धमकियां दी। मुझे और मेरी दोस्त को हमलावरों से बचने के लिए भागना पड़ा। उम्मीद है भारत किसी किस्म की गलती नहीं करेगा। अगर भारत ने कोई एडवेंचर किया तो पाकिस्तान का जवाब तारीख लिख देगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं आज 2 कौमी नजरिए का एक हर सच साबित हो रहा है। मोदी की दुश्मनी सिर्फ मुसलमानों से है। भारत में मुसलमानों पर जमीन तंग कर दी गई है। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तानी मीडिया का किरदार काबिल तहसीन है। भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दाम और खित्ते में बढ़ती कशीदगी। सऊदी अरब और ईरान खित्ते के इस्तेहकाम के लिए सरगर्म। नायब वजीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोन पर गुफ्तगू में ईरानी वजीर खारजा ने कहा ईरान पाकिस्तान और भारत में सालिसी के लिए तैयार है। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की कामयाबी का ख्वाहिशमंद है। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान के भी पाकिस्तान और भारत के वज़ीर खारजा से राब्ते। इलाकाई सूरत हाल, कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम के इक़दामात पर गुफ्तगू हुई। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਆ। ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, क्योंकि पाकिस्तान जड़ा है जिसका उसका नाम ही पाक है। भारतीय फौज को पंजाब से गुजरकर पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का पाकिस्तान से ज़ाहिर एकजहती। कहा 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारत की इतनी हिम्मत नहीं कि वो पाकिस्तान पर हमला करे। हमारी पहले हमला करने की रिवायत नहीं, लेकिन जिसने भी हमला किया वो बचा नहीं। मोदी, अजित डोवल, अमित शाह, जयशंकर को आलमी कवानीन के तहत कटहरे में खड़ा करेंगे। कनाडा के शहर वैनकूवर में ड्राइवर ने फेस्टिवल के दौरान हुजूम पर गाड़ी चढ़ा दी। 9 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया।
कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ कराची नेशनल हाईवे के करीब लिंक रोड पर वकला और कौम परस्त जमातों का दोबारा धरना। पुलिस ने कुछ देर कबल लाठीचार्ज करके 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। धरने के बायस ठट्ठा कराची कौमी शाहरा ब्लॉक वकला का बबरलो बाईपास पर धरना 10वें रोज भी जारी। कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल, सामान से लदे ट्रक और ट्रॉलर फंस गए। ड्राइवरों और शहरियों को मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान हर तरह की सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क है। पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वालों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के वक्त से गुफ्तगू। कहा, सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हर सूरत निभाएंगे। हमने बाज़ शरपसंदों के हमलों का सख्त नोटिस लिया। मुल्ज़िमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ शहर शदीद गर्मी की लपेट में। दादू में दर्जा हरारत 47, लाड़काना में 46 डिग्री को छू गया। सिब्बी, जैकबाबाद, नवाबशाह में 45, रहीम यार खान में 44, बहावलपुर 43, मुल्तान 42, फैसलाबाद और लाहौर में पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया। इस्लामाबाद, पेशावर में 37 और कराची में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ईरान के शहर बंदर अब्बास में बंदरगाह पर खौफनाक धमाका, 14 अफराद जाँ बहक, 750 जख्मी हो गए। ईरानी मीडिया ने बताया, शहीद रजाई पोर्ट के कंटेनर यार्ड में आग लगने के बाद जोरदार धमाके हुए, जिससे एक इमारत गिर गई। दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पिज़ेशकियान ने राब्ता। शहबाज शरीफ का धमाके से कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस, हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर को भारत की इश्तियाल अंगेजियों पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। ईरानी सदर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ को दौराए तेहरान की दावत भी दी। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर को दौराए पाकिस्तान की दावत का इआदा किया। सेनेट ज़मीनी इंतखाब में एमक्यूएम का पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार की हिमायत का फैसला। एमक्यूएम पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी क़यादत को फैसले से आगाह कर दिया। पीपल्स पार्टी का वफ्द नासिर शाह की क़यादत में एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद पहुंच गया। सेनेटर ताज हैदर की खाली नशिस्त पर पीपी की तरफ से वकार मेहदी उम्मीदवार हैं। नासिर शाह ने अली खुर्शीदी के जरिए एमक्यूएम क़यादत से हिमायत की दरखास्त की थी। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बड़ी पेशरफ्त। ट्रंप की हिमायत याफ्ता वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के साथ शिराकत। पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के सीईओ और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की टीम ने मुआहदे पर दस्तखत किए। वजारत खजाना का कहना है, पाकिस्तान तेजी से तरक्की करने वाली क्रिप्टो मार्केट्स में से एक के तौर पर उभरेगा। हुकूमत, रियासत, हम सब एक पेज पे हैं। ये मुल्क हमारा है। कश्मीर अगर हमारी शहर आ गए तो पानी हमारी जिंदगी है। अगर एक बूंद पानी तूने रोकी तो खुदा की कसम हम अपने डैम तुम्हारी लाशों से भर देंगे। गुजरात के मुसलमानों का कत्लेआम नहीं भूले। मोदी सुन लो, तुम्हारा हर शहर हमारे मिसाइलों के निशाने पर है। पाकिस्तान पर हमला किया तो पूरा भारत कब्रिस्तान होगा। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर कहते हैं, कश्मीर हमारी शहरग है तो पानी हमारी जिंदगी है। एक बूंद भी पानी रोका तो लाशों की अंबार लगा देंगे। जिन्ना दी जमीन कारोबार आ और 2 दिनों के तक तूड़ी बना लैन जिन्ना दी रहिंदी आ। उस तो बाद बीएसएफ वालों गेट जेडे बंद कर दिते जाएंगे। भारत ने सरहदी गांव अटारी में फसलों की कटाई के ऐलानात करवा दिए। जराये का कहना है, बीएसएफ की जानिब से किसानों को फसलों की कटाई के लिए 2 दिन की मोहलत दी गई है और कहा गया है कि 2 दिन बाद सरहद के करीब गेट बंद कर दिए जाएंगे। दिफाई माहिरीन कहते हैं, ऐलानात से वाज़ेह होता है कि भारत का जंगी जुनून बढ़ रहा है। भारत ने रिवायती जंग का आगाज किया तो भारत भी महफूज नहीं रहेगा। जंग शुरू भारत और इख्तिताम पाकिस्तान करेगा।
पाकिस्तानी फजाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस का फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर। तवील फासलों से दिल्ली और अमृतसर आने वाली 33 परवाजों में 2 से 9 घंटे तक की ताखीर। भारतीय नायब सदर को रोम से दिल्ली वापस ले जाने वाली परवाज को तवील मुसाफत तय करना पड़ी। न्यूयॉर्क, टोरंटो, वियना, लंदन से दिल्ली की 8 परवाजों में 3 से 9 घंटे तक ताखीर हुई। दमाम, फ्रैंकफर्ट, बर्मिंघम, पेरिस, मिलान से दुबई की परवाजें भी ताखीर का शिकार। भारत के खिलाफ और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। खानपुर, लियाकतपुर में भी शहरी पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए घरों से निकले। सादिकाबाद और रहीम यार खान के अवाम ने भारत को खबरदार किया कि वो पाकिस्तानी कौम को ना ललकारे। चिश्तिया, रुझान और उच्च शरीफ में भी पाक फौज को खराजी तहसीन पेश किया गया। वजीराबाद, पिंडी, भटिया में पाक आर्मी के हक में रैलियां निकाली गईं। शुरा ने पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का पैगाम दिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी के एजाज में बगदाद में पाकिस्तानी सफीर का जोहराना। गवर्नर सिंध की बगदाद में मुकीम पाकिस्तानियों से मुलाकात, उनके मसाइल, तजावीज और ताउन पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर सिंध ने कहा, बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमारी पहचान और कौमी तरक्की का सरमाया है। कराची की मलीर नदी के करीब तेल और गैस चोरी के लिए बनाया गया कुआं पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक इतराफ में गैस की बू फैली हुई है। रेस्क्यू एहलकारों को कुएं के अंदर जाने में मुश्किलात। कुएं में एक शख्स की लाश की इत्तला। PSL 10 में मुल्तान सुल्तान्स की 5वीं शिकस्त। लाहौर कलंदर्स ने मैदान मार लिया। डेरल मिचेल और सिकंदर रजा का लाठीचार्ज सुल्तान्स की एक न चलने दी। कलंदर्स ने 186 रन का हदफ 5 विकेटों पर पूरा कर लिया। मिचेल 64 रन बनाकर आउट हुए। सिकंदर रजा 40 रन पर नाकाबिल शिकस्त रहे। मोहम्मद रिजवान और कामरान गुलाम की 50 रहेगा। आज कोयटा ग्लेडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच होगा। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और साबिक क्रिकेटर्स की मोहम्मद रिजवान की स्लो बैटिंग पर तनकीद। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान को आड़े हाथों ले लिया। कामरान अकमल ने कहा, रिजवान को अपनी 50 की फिक्र होती है। कामरान गुलाम तेज न खेलते तो ये स्कोर भी नहीं बनता। बासित अली ने कहा, विकेट अच्छी थी, रिजवान को तेज खेलना चाहिए था। अदाकार जाहिद अहमद बने मेहमान और सामना किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का। मुस्तफा चौधरी और आदि के चुटकुलों ने सबको महसूस किया।